This is about computation of median test for two independent samples. ये तो हम लोग उसके एजम्पशंस में ही देखा कि सैंपल कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ दो सैंपल है, दो सैंपल का इस्तेमाल रिसर्च में ज़्यादा होता है। उनका हमने कहा ही कि बहुत कम, लेकिन आपने प्रॉब्लम को जब देखा होगा तो लगा होगा कि नहीं, इसका भी इस्तेमाल हो सकता है। इस पार्ट में भी हम लोग, इस प्रॉब्लम में भी या इस टाइप में भी हम लोग दो पार्ट में इसको करेंगे। पहले, हालांकि अब वही सारी चीज़ें रिपीट होंगी, थोड़ा डिफरेंट होगा, उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें वही होंगी। तो ये स्टेप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप्स क्या होगा? एज इट इज नल हाइपोथेसिस बनाएंगे। नल हाइपोथेसिस जैसा बनाया था, या फिर काई स्क्वायर में आपने कितना देखा है बनाया। अब जो आपको स्टेप्स में बताया गया कि कैसे हम लोग मीडियन टेस्ट निकालते हैं, तो उसमें बताया गया था कि कॉमन मीडियन, दो ग्रुप है, एक ग्रुप में था तो एज्यूम करके निकाला, दो ग्रुप है तो दोनों को मिला दिया और कॉमन मीडियन निकाल दिया। सो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ कॉमन मीडियन। ये भी ठीक है। अच्छा, मीडियन निकालने में एक बात ही कहिए, हम आपको बता दें कि जनरली हम लोग अनग्रुप्ड डाटा से हम अपने प्रॉब्लम में निकालेंगे, लेकिन बहुत सारे सोर्सेज में जो ये स्कोर है उसको क्लासिफाई करके ग्रुप डाटा के फॉर्म में जो आपको मीडियन निकालने का एल प्लस, आपको याद भी होगा, n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इनटू आई वाला फॉर्मूला से करेंगे। दोनों से कर सकते हैं आप, लेकिन अमूमन हमने से मीडियन टेस्ट में क्या कहा कि इसका डाटा बहुत छोटा है, तभी हम लोग इन जनरल फॉर्म कर सकते हैं कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और पर्टिकुलरली कर सकते हैं कि मीडियन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तब जब डाटा का साइज बहुत छोटा हो, पॉपुलेशन छोटा हो। अदरवाइज हम लोग चले जाते हैं नॉन पैरामीट्रिक छोड़ के पैरामीट्रिक में। इसलिए हमने बहुत सारे सोर्सेज में देखा कि ग्रुप करके भी निकालते हैं, लेकिन हम लोग अपने प्रॉब्लम में क्या करेंगे, क्योंकि अब उसको ग्रुपिंग नहीं करेंगे, अनग्रुप डाटा से ही मीडियन निकाल के और कंप्यूटेशन करेंगे। लेकिन आप दोनों कर सकते हैं। सो द सेकेंड स्टेप इज कंप्यूटेशन ऑफ कॉमन मीडियन। अब मीडियन निकल गया तो क्या करेंगे, इसमें असाइन करेंगे। असाइन क्या करेंगे? एबव एंड बिलो, एबव और बिलो। एबव को क्या करेंगे? प्लस साइन देंगे, और बिलो को क्या करेंगे? माइनस साइन देंगे। सो अरेंजिंग साइंस to a score as above, that is positive, and below as negative. अब above below हमको निकल गया, कितना above कितना below आया। तो चौथे स्टेप में आपको याद होगा हम लोग A B C D जो करते हैं, क्योंकि यहाँ दो ही हैं, दो सैंपल, तो A B C D कंटीजेंसी टेबल का जो कंसेप्ट है वो करेंगे। सो प्रिपेयरिंग 2x2 कंटीजेंसी टेबल। इतना हम इसलिए लिख दे रहे हैं कि कभी आप भूल जाएं, स्लाइड लेक्चर देखें तो आपको याद आ जाए कि चौथे स्टेप में क्या है, प्रिपेयरिंग 2x2 कंटीजेंसी टेबल, जिसमें एबव बिलो दो ग्रुप हैं ही, ए मतलब जो भी ग्रुप का नाम दे, बॉयज गर्ल्स जो भी। अब कंप्यूटिंग काई स्क्वायर बाय यूजिंग द फार्मूला इन टर्म्स ऑफ सेल वैल्यू। कंप्यूटिंग काई स्क्वायर सेल वैल्यू से, याद है ना, ये बी सी डी, ए प्लस डी, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और फार्मूला काई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो वो ही फार्मूला का इस्तेमाल होगा। सो कंप्यूटिंग काई स्क्वायर बाय यूजिंग द फार्मूला इन टर्म्स ऑफ सेल वैल्यू। यहाँ एफ ओ एंड एफ ई पे नहीं जाना है, और इस तरह का सवाल हम लोग काई स्क्वायर कंप्यूटेशन में बना चुके हैं।
यहाँ भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब ठीक है, जब काई स्क्वायर का वैल्यू निकल गया तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम करेंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जब हो गया तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। और इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट कैसे करेंगे, क्रिटिकल वैल्यू देखेंगे, वो हमारे वैल्यू से कम है या अधिक है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, और फिर हमारा काम खत्म। सो दी स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये तो आपको अब याद ही हो गया होगा कि हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर कॉमन मीडियन निकालेंगे, फिर पॉजिटिव और निगेटिव साइन दे के एबव और बिलो को निकालेंगे, फिर उनको काउंट कर लेंगे, फिर उनका कंटीजेंसी टेबल बनाएंगे, और कंटीजेंसी टेबल से हमको काई स्क्वायर निकालने आता है तो हम लोग काई स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम की मदद से हम लोग वैल्यू को इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि हमारा जब वैल्यू कम है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, हमारा वैल्यू यदि ज़्यादा है टेबल वैल्यू से तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, और फिर हाइपोथेसिस हमारा टेस्ट हो जाएगा। सो इन दिस वे वी हैव ऑल्सो लर्न दी स्टेप्स। वहाँ 9 स्टेप था, यहाँ 7 में हो गया काम हमारा। सो कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन टेस्ट फॉर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल में हम लोग इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब दूसरे पार्ट में, अलग के पार्ट में, हम लोग कैसे हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं उसके लिए प्रॉब्लम लेंगे और टेस्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस।